नमस्कार साथियों, अब बैठ जाएं तो हम शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमारी स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है कांग्रेस पार्टी का। और नागपुर में है तैयार हम एक महा रैली का आयोजन किया गया है। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, सभी राज्यों के नेता कार्यकर्ता वहाँ मौजूद रहेंगे भारी मात्रा में। कल शंखनाद होगा। हमारी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां हो रही हैं, इस संदर्भ में आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं हमारे महासचिव संगठन के श्री के.सी. वेणुगोपाल जी। मैं वेणुगोपाल जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। Thank you, Jairam ji. Good morning, friends. On December 21st, Congress Working Committee unanimously had given an opinion that Rahul Gandhi ji should start a yatra from east to west. Now Rahul Gandhi also agreed to fulfill the wishes of the CWC. So All India Congress Committee has decided to hold a Bharat Nyaya Yatra from January 14 to March 20th from Manipur to Mumbai. January 14th to March 20th from Manipur to Mumbai. We had done a Rahul Gandhi led a yatra from Kanyakumari to Kashmir, traveling 4,500 kilometers. That was a historic yatra in Indian political history. Now, Rahul Gandhi is doing a yatra with the great experience from the first Bharat Jodo Yatra. Certainly, this yatra is going to interact with the youth of this country, women of this country, or marginalized people, and different areas of the people. This yatra will cover a distance of 6,200 kilometers. 6,200 kilometers. And will traverse the following states: Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, UP, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, and finally Maharashtra. Basically, 14 states. This yatra is covering 14 states and 85 districts. Basically, mode of yatra is a bus yatra. Bus yatra allow maximum access to the people on the way. But it will also have a short stretches of walking. Every now and then. This important announcement we are doing today
Already Jairam ji told about the Foundation Day programs which is going to happen tomorrow in Nagpur. Congress party is expecting this Bharat Nyaya Yatra is going to be also a most historic yatra of this country. Thank you. साथियों, जैसा कि अभी अभी वेणुगोपाल जी ने आपको जानकारी दी है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने 3 मुद्दे उठाए थे। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने बातचीत की और राजनीतिक तानाशाही जो आज हमारे देश में हकीकत बन गई है उसके बारे में जनता को अवगत कराया। तो ये 3 बड़े मुद्दे थे भारत जोड़ो यात्रा के समय में। उन्होंने अपनी आवाज़ बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के बारे में, बढ़ती हुई सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में और बढ़ती हुई राजनीतिक तानाशाही के बारे में उन्होंने अपने विचार जनता के बीच में रखा। वो मन की बात नहीं थी, वो जनता की चिंता थी। लोगों से सुनने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था। अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है। और फिर से जो समाज को बांटा जा रहा है, समाज को बांटने की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा भारत को जोड़ने के लिए, और अब भारत न्याय यात्रा, ताकि लोगों में हम आश्वासन देंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से, कि कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है लोगों को, आम जनता को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय पूर्ण तरीके से उपलब्ध हो। तो यही है पृष्ठभूमि भारत न्याय यात्रा का। इसकी डिटेल अगले कुछ दिनों में हमारे महासचिव संगठन आपको देते रहेंगे, पर मोटे तौर से 14 जनवरी को ये शुरू होगा, 20 मार्च को समाप्त होगा। मणिपुर से मुंबई। भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू और कश्मीर और दिल्ली के अलावा 12 राज्य शामिल थे। भारत न्याय यात्रा में 16 राज्य शामिल हैं, 14 राज्य शामिल हैं, पर 6,200 किलोमीटर लंबा ये भारत न्याय यात्रा है। जैसा कि इन्होंने आपको समझाया, ये ज़्यादातर बस यात्रा रहेगा, पर रोज पद यात्रा भी होगा, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। पर ये यात्रा है आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। अगर आपके एक मिनट कुछ सवाल हैं, वेणुगोपाल जी आपको जवाब। One more thing, this yatra, Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji will flag off on 14th